हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर जैन दर्शन के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको जैन दर्शन का परिचय दिया था। उस वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर जैन दर्शन को पूरा जो जैन दर्शन है इसके बारे में वीडियोस लाएं, लेक्चर्स लाएं। तो आज इसका सेकंड पार्ट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। यहाँ पर हम जैन दर्शन में वर्णित प्रमाणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार से अन्य दर्शन या फिर योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हम जैन दर्शन में वर्णित जो प्रमाण हैं, कितने प्रमाण हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पूर्व में जैसे कि मैं आपको जैन दर्शन का परिचय मैं आपको दे चुका हूँ, जहाँ पर क्या हमने देखा था कि जो जैन दर्शन है वह कैसा दर्शन है, अवैदिक दर्शन है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, जैन दर्शन भारत का एक अत्यंत प्राचीन दर्शन माना जाता है। जैन दर्शन भारतीय दर्शन के अवैदिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। वैदिक और अवैदिक किसे कहते हैं, या फिर आस्तिक या फिर नास्तिक क्या हैं, या फिर दर्शनों का परिचय, दर्शन किसे कहते हैं, ये सब के बारे में मैं आपको एक अलग से लेक्चर में बता चुका हूँ। आप YouTube पर सर्च करके आप देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो जो ये जैन दर्शन है इसे अवैदिक दर्शन माना जाता है। अवैदिक का तात्पर्य है क्योंकि ये वेदों को नहीं मानता, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार न करने के कारण इस दर्शन को हम अवैदिक दर्शन की श्रेणी में रखते हैं। तो ये सब हम पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर चुके थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जैन दर्शन में जो वर्णित जो प्रमाण है यह क्या है। इसे जानने से पूर्व हमें प्रमाण के बारे में जानना आवश्यक है। हम यहाँ पर जान लेते हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैन दर्शन में ज्ञान को ही प्रमाण की संज्ञा दी गई है। जैसे कि हम अन्य दर्शनों में देखते हैं या फिर अन्य ग्रंथों में देखते हैं, तो वहाँ पर जिसके माध्यम से, जिन साधनों के माध्यम से हमें सत्य ज्ञान की अनुभूति होती है, सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे प्रमाण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा जैन दर्शन में ज्ञान को ही प्रमाण की संज्ञा दी गई है। जैन दर्शन, जो जैन दार्शनिक हैं, यह ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। तो ये हमें यहाँ पर जानना आवश्यक है। अब यहाँ पर जो जैन दर्शन में वर्णित जो प्रमाण है इसके बारे में क्या है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैन दर्शन में प्रमाण के केवल 2 ही प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि हमने योग दर्शन में देखा था, योग दर्शन में प्रमाण के बारे में हमने चर्चा की थी। वेदांत सांख्य दर्शन मैंने आपको बताया था, सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण है वो मैंने आपको बताया था। बौद्ध दर्शन मैंने आपको बताया था। ये सारे दर्शन पूरा मैं आपको चैनल पर पहले से ही दे चुका हूँ। तो हमने देखा अन्य दर्शनों में अन्य दार्शनिकों ने जो प्रमाण हैं उनकी अलग अलग प्रामाणिकता स्वीकार की है। लेकिन अगर जो हम जैन दर्शन पढ़ते हैं तो जैन दर्शन को मानने वाले या फिर जैन दार्शनिक जो प्रमाण है, सिर्फ 2 ही प्रमाण यहाँ पर स्वीकार करते हैं। एक कहते हैं प्रत्यक्ष और एक कहते हैं परोक्ष। तो याद रखिएगा जैन दर्शन के अनुसार 2 प्रमाण हैं। कौन कौन से हैं? एक है प्रत्यक्ष और एक है परोक्ष। अब ये प्रत्यक्ष क्या है और परोक्ष क्या है, ये भी हमें यहाँ पर जानना आवश्यक है। यहाँ पर हम दोनों को यहाँ पर जान लेते हैं। तो अगर जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करें तो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में जैन दर्शन में कहा गया है कि प्रत्यक्ष वह है जिसे जीव बिना इंद्रिय मन की सहायता के केवल आत्मा की सहायता से ग्रहण करता है। याद रखिएगा जो ये टॉपिक है ज़्यादा कठिन नहीं है अगर जो आप ध्यानपूर्वक देखते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि सरल भाषा में आपको समझाऊं। अगर जो हम अन्य दर्शनों में देखते हैं तो अन्य दर्शनों में कहा गया है कि जो हमारी जो इंद्रिय के माध्यम से या फिर हमारी जो आंख के माध्यम से हम जो देखते हैं वह दर्शन है या फिर वह प्रमाण है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जिसे जीव बिना इंद्रिय या फिर मन की सहायता से केवल आत्मा की सहायता से ग्रहण करता है वह प्रत्यक्ष है। अन्य दर्शनों में जैसे कहा गया है प्रत्यक्ष, अर्थात हमारी जो आंखों के सामने हैं उसे ही प्रत्यक्ष माना है। लेकिन जैन दर्शन इसको थोड़ा और अन्य ढंग से यहाँ पर इसकी व्याख्या करता है। जैन दर्शन इसको कहता है कि बिना इंद्रिय और मन के भी जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिसका जो हमें आत्मा के
आत्मा से अनुभूति होती है, आत्म के माध्यम से अनुभूति होती है, वह ज्ञान क्या है? वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे इंद्रिय और मन के माध्यम से हमें कोई ज्ञान प्राप्त न हो, लेकिन आत्मा की सहायता से अगर जो हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान अगर जो हम ग्रहण करते हैं, तो उसे यहाँ पर इन्होंने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है। यहाँ पर इन्होंने प्रत्यक्ष के दो प्रकार यहाँ पर बताए हैं। जब हम दोनों प्रकार को यहाँ पर जान लेंगे तो आपको यहाँ पर जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, जैन दर्शन में जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं, एक है अवधि ज्ञान और एक है मनः पर्याय ज्ञान। अब अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान दोनों को भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर जो हम अवधि ज्ञान देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, ऐसे द्रव्यों का ज्ञान जो दूरस्थ होने के कारण तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हों, लेकिन दिक् काल से सीमित होने के कारण यह अवधि ज्ञान कहलाता है। ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, ऐसे द्रव्यों का ज्ञान जो दूरस्थ होने के कारण, कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो हमारी दृष्टि से परे हों, जहां तक हमारी दृष्टि न पहुंच पाए, दूरस्थ होने के कारण इंद्रियों की पहुंच से बाहर हों, लेकिन दिक् और काल में तो हैं। हो सकता है कि जैसे कि अभी मैं हरिद्वार में बैठा हूं, मैं अगर जो दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली मेरे सामने तो नहीं है, मेरी आंखों के सामने तो नहीं है, मेरी इंद्रिय के पहुंच में तो नहीं है, लेकिन किसी न किसी दिक् यानी कि दिशा, काल यानी कि समय, किसी न किसी दिशा और काल में तो है। हो सकता है कि दिल्ली का नाम जो पिछला जो अन्य नाम था, उस नाम से अगर जो हम दिल्ली को जाने तो आज भले हम कहें कि दिल्ली नहीं है, लेकिन जो भी उसका जो अन्य जो नाम था, प्राचीन जो नाम था, उस काल से तो उसकी प्रामाणिकता स्वीकार की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान होता है इसे अवधि ज्ञान कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि जहां पर हमारी इंद्रिय भी ना पहुंचे, लेकिन अगर जो वो द्रव्य दिशा और काल के अंतर्गत आता है तो वह अवधि ज्ञान कहलाता है। तो अवधि ज्ञान कैसा है? यह प्रत्यक्ष का एक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत एक है। आशा है आप समझ चुके होंगे। दूसरा यहाँ पर हम जान लेते हैं मनः पर्याय ज्ञान। तो मनः पर्याय ज्ञान के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य व्यक्तियों के मन की बातों को जान लेना ही मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। क्योंकि हम प्रत्यक्ष यहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष में यहाँ पर देखा था कि हम इंद्रिय और मन भी कार्य न करें। अगर जो किसी के मन में कोई बात चल रही है, लेकिन फिर भी हमें उसका ज्ञान, उसके मन में क्या चल रहा है वो अगर जो हमें प्राप्त हो जाए, तो किसके माध्यम से? क्या हमारी वहां पर इंद्रिय, किसी इंद्रिय ने कार्य किया? नहीं किया। क्या मन ने कार्य किया? नहीं किया। लेकिन मन ने कार्य किया, लेकिन किसके? उसके जिसके मन की बात हम जान रहे हैं। लेकिन हमारे मन ने तो कार्य किया नहीं, लेकिन फिर भी हम उसकी बात को जान लेते हैं। तो ये किसके माध्यम से? तो यह वही है मनः पर्याय ज्ञान। जैसे कि हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वो सब कुछ दे करके बता देते हैं, या फिर कोई जैसे तांत्रिक होते हैं, मैं उन तांत्रिकों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके बारे में हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मूल रूप से जो तांत्रिक हैं और जो देवीय तांत्रिक, अर्थात जो अपने को योग प्राप्ति के लिए जो तंत्र विद्याएं करते हैं, जैसे कि हमने तंत्र योग में पढ़ा था, मैं उन तांत्रिकों की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में हम न्यूज़ में पढ़ते आ रहे हैं। मैं इन तांत्रिकों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं जो दूसरे के मन की जो बात जान लेते हैं, तो इसे यहाँ पर इन्होंने मनः पर्याय ज्ञान दिया है। अर्थात प्रत्यक्ष ऐसा जो हमारी इंद्रियों की पहुंच के पास ना हो, हमारी इंद्रियों के पहुंच में ना हो, लेकिन फिर भी हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो ये मनः पर्याय ज्ञान है। मैं आपको इतना डीप इसके लिए बता रहा हूं कि अगर जो आप दर्शन के भी स्टूडेंट हों तो भी आपको समझ में आ जाए, अगर जो आप योग के भी स्टूडेंट हों तो भी आपको समझ में आ जाए। हो सकता है कि लेक्चर आपको लंबा लगे, लेकिन टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा यहाँ पर हम देख लेते हैं, दूसरा जो प्रमाण था वह था परोक्ष प्रमाण। दो प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। यहां पर कह रहे हैं जैन दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष आत्मा पर आश्रित है, अतः प्रत्यक्ष से भिन्न परोक्ष प्रमाण वह हुआ जो मन और इंद्रियों के द्वारा मिलता है। कितना सरल है। अगर जो मन और इंद्रियों के द्वारा अगर जो हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो वह परोक्ष प्रमाण है। मन और इंद्रियों से भिन्न अगर जो आत्मा के द्वारा अगर जो हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो वह प्रत्यक्ष है। कितना सरल है। तो यहां पर दूसरा जो बताया है, जो मन और इंद्रियों के माध्यम से अगर जो हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है, किसी द्रव्य का ज्ञान अगर जो हमें प्राप्त होता है, तो वह कौन सा है? वह परोक्ष प्रमाण है।
अब इसके अंतर्गत भी दो यहाँ पर प्रमाण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक है मति ज्ञान और एक है श्रुत ज्ञान। अब मति ज्ञान क्या है तो आप देखेंगे यह ज्ञान पंच ज्ञानेंद्रियों तथा मन के द्वारा उत्पन्न होता है। हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं या फिर जो मन है। अब पंच ज्ञानेंद्रिय कौन हैं, पंच कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, ये मैंने आपको बताया भी है। आप अगर जो यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो शायद चैनल की ही सबसे पहले आपको ये वीडियोज़ मिलेंगी। मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया भी है। तो जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और जो मन है, इनके द्वारा अगर जो हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे मति ज्ञान कहा जाता है। एग्जाम्पल, आप मुझे देख रहे हैं, आप ये लेक्चर है ये यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, तो आप जो ये देख रहे हैं यह क्या है? प्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि आप इसको पंच ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आप चक्षु के माध्यम से देख रहे हैं, आप आंख के माध्यम से देख रहे हैं। अगर जो आप मन के माध्यम से अगर जो होता है तो वो भी मति ज्ञान के अंतर्गत आएगा। पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अगर जो आप कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह हमारा मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये आप समझेंगे। दूसरा यहाँ पर है श्रुत ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान यहाँ पर थोड़ा अलग यहाँ पर इन्होंने कहा है। इसमें जैन तीर्थंकरों के वचन तथा उनके द्वारा रचित ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान आता है। श्रुत ज्ञान अर्थात सुन करके, लेकिन वो पंच ज्ञानेंद्रियों वाला नहीं। ऐसे जो श्रुत अर्थात जो श्रुतियां हैं, इनके जो तीर्थंकरों के जो वचन हैं, मैंने आपको पूर्व में बताया था कि इनमें जो एक परंपरा चलती है उनको तीर्थंकर कहते हैं। जैसे कि महावीर स्वामी थे या फिर ऋषभ देव थे, अन्य जो भी जितने भी थे उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो इनके जो वचन हैं या फिर इनके द्वारा जो रचित जो ग्रंथ हैं, उनसे अगर जो हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे श्रुत ज्ञान कहलाता है, वह श्रुत ज्ञान कहा जाता है। तो श्रुत ज्ञान ये सब किसके हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये सब कौन कौन है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। मनः पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान ये क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। तो हम यहाँ पर जान चुके हैं, दो प्रकार के ज्ञान यहाँ पर बताए गए हैं, दो प्रकार के प्रमाण यहाँ पर बताए गए हैं। एक है प्रत्यक्ष और एक है परोक्ष। प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं वो हम यहाँ पर जान चुके हैं, दोनों का तात्पर्य क्या है वो हम यहाँ पर जान चुके हैं। परोक्ष ज्ञान क्या है, परोक्ष प्रमाण क्या है, परोक्ष प्रमाण के भेद कितने हैं वो हम यहाँ पर जान चुके हैं। आशा है अगर जो आप ढंग से अगर ये लेक्चर ध्यानपूर्वक देख चुके हों तो आपका जो ये जैन दर्शन से संबंधित जो भी डाउट अगर जो आपका प्रमाण से संबंधित होगा तो आपका जो डाउट होगा वो अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा। अब आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं, सिर्फ इसके लिए कि आपका जो टॉपिक है कितना क्लियर हो पाया, आपने कितना ध्यानपूर्वक देखा, आपको कितना समझ में आया, आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्न में से जैन दर्शन किस दर्शन की श्रेणी का दर्शन माना जाता है? आस्तिक, नास्तिक, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो जैन दर्शन कैसा दर्शन माना जाता है आपसे पूछा गया है। मैंने आपको बताया भी है, अभी बताया है और पूर्व के लेक्चर में बताया है। आशा है आप आसानी से इसका जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से जैन दर्शन में प्रमाणों की संख्या है 1, 2, 3 या फिर 4। तो जैन दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं आपसे पूछा है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से जैन दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो जैन दर्शन के प्रणेता कौन हैं, प्रवर्तक कौन हैं? आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। पूर्व के लेक्चर में मैं आपको ये सब बता चुका हूँ। साथ ही साथ आप जो प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। तीनों ग्रंथों में आपको योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित MCQ मिल जाते हैं। एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों बुक्स में से कोई भी बुक डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से जैन दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रकार हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने प्रकार हैं जैन दर्शन में आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर एक और दर्शन के बारे में जाना, एक और दर्शन को यहाँ पर जाना है, समझा है, समझने का प्रयास किया है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपका यहाँ पर हो। फिर भी कोई डाउट अगर जो होता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लें। नहीं फिर भी समझ में आता है तो आप वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा।
अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप चैनल का कोई भी लेक्चर आप चैनल पर हफ्ते 10 दिन पूर्व देख सकते हैं। आज हमने यहाँ पर जैन दर्शन में वर्णित प्रमाणों के बारे में चर्चा की। आशा है आप समझ चुके होंगे, आप जान चुके होंगे। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।